संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष नए आंकड़ों के साथ दोनों सदनों में होंगे। विभिन्न दलों में हुई व्यापक टूट के चलते सत्तारूढ़ एनडीए मजबूत हुआ है और विपक्ष की ताकत घटी है। ऐसे में सरकार के पास बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक पर मिली हार को जीत में बदलने की संभावनाएं भी बनी है। लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ सकती है। इसकी वजह हाल ही में हुई तृणमूल कांग्रेस में टूट और शिवसेना यूबीटी में बगावत है। हालांकि इसके बाद भी सत्तारूढ़ गठबंधन का 2/3 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। विपक्ष के कुछ और दल अगर एनडीए का समर्थन करते हैं तो सरकार के लिए संविधान संशोधन बिलों की राह आसान हो सकती है। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हलचल जारी है। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट की शुरुआत हुई और अब शिवसेना यूबीटी में भी इस तरह की अटकलें हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए। इस बीच खबरें हैं कि मानसून सत्र के दौरान सरकार परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। कम समर्थन के चलते अप्रैल में ये बिल पास नहीं हो सका था। अब कहा जा रहा है कि एनडीए एमके स्टालिन की अगुवाई वाले द्रविड़ मुनेत्र कझगम के संपर्क में है, लेकिन डीएमके ने अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। खास बात है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद स्टालिन की पार्टी ने इंडिया अलायंस से भी दूरी बना ली थी। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी सदन में एनडीए को समर्थन दे सकती है। 3 सीटें खाली होने के बाद लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 360 है और एनडीए ने पिछले प्रयास में 298 मत जुटाए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर गणित बदला कैसे। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हुए और एनसीपीआई में विलय के जरिए एनडीए को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी छिटक सकते हैं। इस लिहाज से एनडीए के लिए आंकड़ा 26 बढ़ा है और कुल समर्थन 319 पर पहुंच गया है। हालांकि ये संख्या अब भी 2/3 बहुमत से काफी दूर है। खास बात है कि सदन में एनडीए के 22 सांसद हैं। हालांकि ये तय नहीं है कि द्रमुक विधेयक का समर्थन करेगा या नहीं। अगर द्रमुक दूर रहती है तो भी बहुमत का आंकड़ा 345 पर पहुंचेगा। इस लिहाज से एनडीए को 26 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया था कि आप के लोकसभा सांसद भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पास कुल 3 लोकसभा सांसद हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। अभी समर्थन को जुटाना एनडीए के लिए कठिन है, लेकिन सत्र को शुरू होने में लगभग 1 माह का समय बाकी है। तब तक कुछ और राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। द्रमुक में भी विधेयक को लेकर मतभेद है। ऐसे में एनडीए उसे साधने की कोशिश करेगा। राकांपा आम आदमी पार्टी झामुमो की स्थिति तब तक क्या रहेगी, ये भी देखना होगा। अगर इन दलों के सांसद भी पाला बदलते हैं या समर्थन में खड़े होते हैं और द्रमुक का भी समर्थन मिलता है तो 360 का आंकड़ा हासिल किया जा सकता है। वहीं सवाल उठता है कि आखिर एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत क्यों चाहिए। संसद में 2/3 बहुमत होने से सरकार कुछ ऐसे बड़े फैसले ले सकती है जिसके लिए साधारण बहुमत काफी नहीं होता। खासकर संविधान संशोधन जैसे मामलों में इसकी जरूरत पड़ती है। संविधान के अधिकांश संशोधनों के लिए दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन के साथ कुल सदस्य संख्या के बहुमत की जरूरत होती है। अगर एनडीए के पास दोनों सदनों में मजबूत बहुमत होता है तो उसे विपक्षी दलों के समर्थन की कम जरूरत पड़ेगी। चुनाव सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक ढांचे में बदलाव जैसे बड़े विधायी कदम उठाना आसान हो सकता है। ऐसे मुद्दे जिनमें संवैधानिक संशोधन जरूरी हो, उन पर ज्यादा आसानी से सरकार आगे बढ़ सकेगी। विधेयकों को पारित कराने के लिए बार बार राजनीतिक सहमति जुटाने की जरूरत कम हो सकती है। वहीं अब आपको बताते हैं इंडिया ब्लॉक की स्थिति। राज्यसभा में इंडिया ब्लॉक के पास फिलहाल 64 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने से डीएमके नाराज है और उसने गठबंधन से दूरी बना ली है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक से अलग हो चुकी है। वहीं वाईएसआरसीपी, बीजेडी और एमडीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के पास भी पर्याप्त संख्या में सांसद हैं। किसी करीबी मतदान की स्थिति में इन दलों की भूमिका अहम हो सकती है। वहीं इंडिया अलायंस के पास लोकसभा में 190 सीटें हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।